मोस्ट ऑफ द पीपल किसी ना किसी तरह जिंदगी को ढो रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो सही शब्द है वो ये है कि जिंदगी को किसी ना किसी तरह ढो रहे हैं। तो हमें जिंदगी को ढोना नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, और मुश्किल से मिलती है तो इसकी कद्र भी वैसे ही होनी चाहिए जितनी मुश्किलों से हमें ये मिली है। मेरा ऐसा मानना है। मैं यहाँ जिंदगी की गुल्लक में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, और एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। कि देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक गुल्लक जो होती है उसमें हम कभी कभी पैसे डाल दिया करते हैं, और कभी और धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमारी ये आदत बन जाती है कि जो भी थोड़े पैसे बचे या हमने खर्चे में से बचा लिए, उस पैसे को हम गुल्लक में डाल दिया करते हैं। तो उसी तरह से जिंदगी भी एक गुल्लक है। जिंदगी भी एक गुल्लक की तरह ही है। इसमें हम लोग जरूरी नहीं है कि मीठी यादें ही हो, कभी कभी कुछ कड़वी कुछ खट्टी मीठी यादें अक्सर होती ही हैं, और वो यादें हमें समय समय पर याद आती हैं। तो आज मेरी कहानी का जो शीर्षक है, वो कहानी का शीर्षक है दादी सी सहेली। इसमें एक छोटी बच्ची है और दादी है, जो दोनों की दोस्ती है। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं, और यहाँ वो दोस्ती को लेके बताती हैं कि दोस्ती के क्या मायने हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है शानू। वो शहर में अपने माता पिता के साथ रहती है, और एक बार ऐसा होता है कि उसे अपने माता पिता के साथ गांव जाने का मौका मिलता है। तो गाँव जाती है, वहाँ पे जब अपनी दादी से मिलती है, तो दादी बहुत अच्छे से गले मिलती है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करती है। तो वो देखती है कि भई मैं मेरे माँ-बाप से मिलने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, और उन रिश्तेदारों के गाँव में ऐसा जनरली होता है कि जब कोई मिलने जाता है, तो गाँव के और पड़ोसी भी वहाँ पे मिलने के लिए आ जाया करते हैं। तो उसको बड़ा मतलब अच्छा लगता है उसको ये देखकर कि भई शहरों में तो ऐसे कोई किसी से मिलने नहीं आता है। तो जब उसकी दादी उन सभी लोगों से उसका परिचय करवाती है, और छोटे-छोटे बच्चे भी सब उसके जो एज ग्रुप के होते हैं, तो वो वहाँ उससे मिलने आते हैं और देखते हैं कि भई आज तो इनके घर में कोई नया मेहमान आया है। वो ये तो पता होता है कि उनके बेटे और बहू हैं, लेकिन ये बच्ची क्योंकि बहुत छोटी थी, किसी ने देखा नहीं था। तो धीरे-धीरे थोड़ी बड़ी हो गई वो, और देखती है कि भई यहाँ पर कितने सारे लोग मुझसे मिलने आए हैं। तो उसकी दादी जो होती है वो सबके लिए खाना बनाती है और बहुत अच्छे से खिलाती है। जब खाना खाने के बाद जो समय बचता है, तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो आए होते हैं, उन बच्चों को कहती है कि बेटा आप आओ खेलो, और शानू के साथ सब मिलके खेलो। तो वो देखती है कि बच्चे बहुत जल्दी उससे घुल-मिल जाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को जब उसकी दादी खाना-वाना बना के जब फ्री हो जाती हैं, तो वो उसकी दादी पूछती हैं उससे कि बेटा ये बताओ, तुम्हें कैसा लगा आज? ऐसे ही नॉर्मली। तो कहती है कि दादी आज मुझे अच्छा लगा, और तुम्हें पूरे दिन में आज क्या बात अच्छी लगी? तो वो कहती हैं कि मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं। तो दादी कहती है कि क्यों, शहरों में कोई मिलने नहीं आता क्या? तो कहते कि नहीं दादी, मम्मी पापा तो काम में व्यस्त रहते हैं, और मैं घर में अकेली रहती हूँ जब तक वो शाम को नहीं आते हैं घर पे, और घर में आना किसी का मना होता है क्योंकि मम्मी पापा घर में नहीं होते, और मुझे बोल के जाते हैं कि भई आपको किसी से मिलना नहीं है। तो मुझे तो अकेले रहने की आदत है, बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ छोटे-छोटे दोस्तों से मिलके। मैंने कुछ दोस्त भी बनाए, और उनके साथ मैं खेल के मतलब समय जो है मेरा बहुत अच्छे से गुज़र गया। तो ऐसे ही कई दिन गुज़र जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है। मम्मी-पापा से भी उनके पड़ोसी जो होते हैं वो मिलने आते रहते हैं, और मम्मी-पापा भी अपनी 2-4 दिन की दिनचर्या में बिज़ी हो जाते हैं वो भी। उनको भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे साथ हमारी बच्ची भी आई है, क्योंकि सब लोग अपने से मस्त हो जाते हैं। तो वो चीज़ देखती है कि दादी हर रोज़ ना उसको कुछ-कुछ नई चीज़ें सिखाती है। जैसे दादी ने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, तो उन पौधों में पानी डालना, फिर पौधों के आस-पास गिलहरी, चिड़िया वग़ैरह आ जाती हैं, तो उनको खाना खिलाना, उनको क्या बोलते हैं, कबूतरों के लिए दाना डालना, ये सब चीज़ें सिखाती है। और मतलब वो सिखाती क्या है, वो क्योंकि वो खुद करती थी दादी, तो वो देखती थी, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और रोज़ जब सारा काम खत्म हो जाता था, तो रोज़ दादी उसे बहुत ढेरों बातें करती थी, और बहुत ढेरों कहानियाँ किस्सों के रूप में उसे बहुत सारी बातें बताती थी। तो उसे मतलब वो 4-5 दिन अपनी दादी के साथ रहती है, तो उसके लिए ज़िंदगी का कि नया अनुभव था। तो वहाँ पे क्या होता है कि
कभी-कभी ऐसा लगता है उसको कि वो थोड़ा-सा संकोच करने लगती है, थोड़ा-सा संकोच होता है उसे नए लोगों से मिलने में। तो दादी कहती हैं कि बेटा आप क्यों नहीं मिलती हो? लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। तो वो एक बड़ा अजीब-सा वर्ड बोलती है, जो दादी के लिए अजीब था, हमारे लिए अजीब नहीं होगा। कहती है, दादी आपको पता है, लोग ना बेड टच भी करते हैं, इसलिए मुझे सबके साथ मिलने में ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो दादी कहती है कि ये क्या होता है? तो कहती है कि वहाँ पे कई बारी ऐसा भी होता है कि लोग ना गंदे तरीके से छूते हैं, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। तो कहती है कि दादी कहती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ तो सारे बच्चे हैं, कोई ऐसे आपके साथ नहीं करेगा। तो जब वो खेलने लगती है तो उसको लगता है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऐसा होता है। तो दादी शाम को मतलब दादी जब ये बात सुनती है ना तो दादी को थोड़ा शॉक लगता है कि भई ऐसा बच्ची ने क्यों कहा? तो वो उसके मन की बात जानने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं शानू तुमने सुबह मुझे एक बात बताई थी कि लोग बैड टच करते हैं, वो क्या होता है? तो कहती है दादी हम लोग बाहर नहीं जाते क्योंकि मम्मा और पापा मना करते हैं कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है और कई बारी वो लोग ना अच्छे से टच नहीं करते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो बच्ची पूछती है कि दादी क्या आपके यहाँ पे भी या आपके टाइम में भी ऐसा होता था कभी? तो कहती कि नहीं बेटा, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता था और कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो शानू की कुछ-कुछ बातें जो होती हैं वो दादी को थोड़ी अजीब लगती हैं क्योंकि दादी कभी शहर नहीं गई हुई होती और दादी की यहीं पे ज़िंदगी गुज़र गई होती है। तो फिर वो उसको समझाती है, दादी शानू को लेके समझाती है। वो कहती हैं कि बेटा देखो ज़िंदगी में कुछ भी अगर होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें। हमें अपने दिमाग को, अपने आप को ऐसे तैयार करना होगा कि हम हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकें। लाइफ में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत नाराज़ होते हैं। ज़िंदगी रोज़ हमारे हक में नहीं हो सकती है। तो उसके लिए बहुत नए-नए रोज़ नए-नए एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसको ये लगती थी कि उसकी एज में और दादी की एज में बहुत डिफरेंस है। लेकिन फिर भी दादी उसके मन को अच्छे से समझती हैं, उसकी हर बात को ध्यान से सुनती हैं। लेकिन जो मम्मा नहीं करती थी, मम्मा के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि मम्मा जॉब करने जाती हैं, शाम को जब आती हैं तो वो काम से इतनी थकी हुई होती है कि ज़्यादा वक़्त नहीं होता। तो उसकी ज़िंदगी के जो 4-5 दिन थे या जो भी जितने दिन भी वो अपनी दादी के साथ रहती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। जब वो शहर वापस जाने लगती है तो काफ़ी रोती है और कहती है कि दादी मुझे जो है आपके साथ रहना है और मैं वापस से आपके साथ आना चाहती हूँ। तो दादी कहती है कि बेटा ठीक है, अभी कुछ दिन बाद आप फिर दोबारा से आना। ऐसे कई साल गुज़र जाते हैं, लेकिन वापस वो मिलने नहीं आ पाती है क्योंकि माँ-बाप बहुत व्यस्त थे। इसी बीच में होता है कि दादी बीमार पड़ जाती हैं और वो चल बसती हैं। तो क्या होता है कि वो जो 10 दिन या 8 दिन जो अपनी दादी के साथ रहती है, उसकी ज़िंदगी में वो मतलब एक अलग-सा स्थान बना लेते हैं, अलग-सी जगह बना लेते हैं। उसकी बहुत अच्छी यादें होती हैं दादी के साथ। उस वक़्त तो कुछ बातें उसको नहीं समझ में आई होती, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी होने लगती है, जैसे-जैसे उसे समझ आने लगती है दुनियादारी की, दादी की हर एक कही हुई बात उसको दिमाग में ऐसे बैठी होती है जैसे कि कल ही की बात हो। कल ही वो अपनी दादी से मिली है और वो हर जगह अपने अपनी उम्र के साथ-साथ वो हर जगह एक ऐसा दोस्त ढूँढती थी, जो जैसे उसकी दादी उसकी दोस्त बन गई थी। तो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी जो दो कोई भी दोस्त मेरी दादी जैसी नहीं है। तो मतलब ये जो कहानी है मेरी, मैं ये इस कहानी के ज़रिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्ती में उम्र मैटर नहीं करती। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं और क्या ख़यालात रखते हैं। अगर आपका मन किसी से मिल जाए, तो उम्र और ख़यालात अपने आप ही मिलने लगते हैं। अक्सर बच्चों का मन और जो बुज़ुर्ग लोग जब हो जाते हैं, तो उनका मन एक जैसा हो जाता है। वो एक-दूसरे को समझने लगते हैं, एक-दूसरे को जानने लगते हैं। बट बीच में हम लोगों ने आजकल हम लोग देख रहे हैं और ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मतलब भाग रहे हैं ज़िंदगी में कि हम ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं। हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमें डरा देती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सबसे बुरा पहलू हमारे समाज का आज ये है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ में नहीं हैं। चाहे वो हमारी लाइफ बिज़ी है उसकी वजह से, चाहे कोई और रीज़न्स हो, हम उन रीज़न्स पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर फैमिली में सबके अलग-अलग रीज़न्स हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
जिंदगी में। सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज कह रही है, जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं कि दोस्त जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो किसी भी उम्र का हो, कोई कोई मतलब नहीं रखता इस बात से कि वो किस उम्र का है। बस आपके मन को समझता है, इतना बहुत है आपके लिए। हम आजकल किसी को सुनना नहीं चाहते, जी। किसी की बात सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं कि हम अपनी अपनी सुनाएं। तो हमें सुनाना नहीं है, क्योंकि जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। वो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत बहुत सारे अनुभव हमें दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारा जो रिश्ता हो उनके साथ, वो एक दोस्ती वाला व्यवहार। अगर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कैसी भी समस्याएं हों, अगर हमारे दोस्त हैं या कोई भी एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारा दोस्त। हमारी प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, समय के साथ ठीक हो जाएंगी। ऐसे कंधे पे हाथ रख के समझाने वाला भी कोई होना चाहिए।